हेलो दोस्तों, आप हैं अनिल कपूर के साथ हमारे पॉडकास्ट 100 ट्रिक्स टू लाइफ पे। और जो आज का एपिसोड है दोस्तों, ये बोनस एपिसोड है और ये दिवाली स्पेशल है। तो ये जो एपिसोड है ये स्पॉन्सर किया गया है रजनी कपूर एस्ट्रोलॉजर की तरफ से। आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं 6239790901 पर, और व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट किया जा सकता है सेम नंबर पे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नंबर है 6239790901। तो दोस्तों आज बात करेंगे नॉर्मल चीज़ों से हटके दिवाली की। तो आप सबको पता है कि दिवाली का जो त्यौहार है वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो आपको नॉर्मल पता है कि इसको हिंदू क्यों मनाते हैं। तो हिंदू धर्म में या हिंदू जो लोग हैं वो इसको मनाते हैं कि उनके जो भगवान राम है वो अपने 14 साल का वनवास काट के अपनी पत्नी सीता माता के साथ और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए थे। तो उनके वापस आने की खुशी में सभी जो नगर निवासी थे उन्होंने दीपमाला की थी और घी के दिए जलाए थे और बहुत सारा त्यौहार मनाया था, आपस में खुशियां मनाई थी। तो ये एक रीज़न है, ये एक कारण है जो हमें सब कॉमन पता है। और लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और रीजंस भी हैं जिसके कारण देश भर में जो ये त्यौहार है ये मनाया जाता है। तो हम बात करेंगे और टोटल 15 रीजंस की। एक रीज़न मैंने आपको दे दिया, तो 14 और रीज़न है जिसकी वजह से दीपावली का जो त्यौहार है या दिवाली का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। तो शुरू करते हैं उसको। तो दूसरा रीज़न जिसकी वजह से दीपावली मनाई जाती है दोस्तों वो है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा महाबली को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित जानकर प्रसन्नता पूर्वक दीपावली मनाई थी। तो आपको पता होगा कि जो इंद्र देवता है उसको बहुत डर रहता था कि कोई ना कोई उसके जो स्वर्ग है उसके ऊपर कब्जा कर लेगा या उससे छीन लेगा। तो भगवान विष्णु ने जब राजा महाबली को पाताल लोक का स्वामी बना दिया तो इंद्र सुनिश्चित हो गए कि अब कुछ और नहीं होगा, वो जो महाबली है वो स्वर्ग पर अटैक नहीं करेगा। तो उन्होंने इसकी खुशी में दीपावली मनाई थी। तो ये एक धारणा है या एक मान्यता है जिसकी वजह से दीपावली मनाई जाती है। इसके अलावा इस दिन विष्णु भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो ऐसी भी धारणा है, ऐसा भी माना जाता है कि दीपावली के दिन ही भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेके और हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो इसके अलावा इसी दिन समुद्र मंथन जो किया था के पश्चात लक्ष्मी और धनवंतरी प्रकट हुए थे। तो दीपावली के दिन ही माना जाता है कि लक्ष्मी माता और धनवंतरी प्रकट हुए थे समुद्र मंथन से। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से ये त्यौहार मनाया जाता है। और इसी दिन दीपावली से ठीक एक दिन पहले श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। तो उसके अगले दिन दूसरे दिन इसी उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। तो ये भी एक धारणा है, ये भी माना जाता है। राक्षसों का वध करने के बाद जब महाकाली का क्रोध कम नहीं हुआ तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए थे। भगवान शिव के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी काली का क्रोध समाप्त हो गया था। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी रात इनके रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है। तो ये भी एक धारणा है, ये भी एक मानना है कि राक्षसों के कोई वध करने के बाद महाकाली जब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई तो स्वयं शिवजी ने उनके चरणों में लेट के उनको शांत किया था। तो ये काफ़ी सारी मूर्तियों में हमने देखा भी है कि काली माता का रूप है और नीचे जो भोले शंकर हैं, शिवजी हैं, वो लेटे हुए हैं। तो ये एक धारणा है, इसकी वजह से भी मनाया जाता है। यह दिन भगवान इस दिन ये भी मानता है कि जो जैन धर्म से लोग जुड़े हुए हैं वो भी इसको मनाते हैं। तो भगवान महावीर जो है, स्वामी जो है, उनका निर्वाण दिवस है। इसी दिन उनको मोक्ष प्राप्ति हुई थी। और जो बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने 2500 वर्ष पूर्व 2500 साल पहले गौतम बुद्ध के स्वागत में लाखों लोगों ने दीपक जलाकर दीपावली मनाई थी। तो बुद्ध का स्वागत किया गया था आज से 2500 साल पहले इसी दिन। और इसी दिन उज्जैन के सम्राट जो हैं विक्रम आदित्य का राज तिलक हुआ था। तो ऐसा भी मानना है। और एक और बहुत अहम है, जो लोग विक्रम संवत के बारे में जानते हैं, तो इस दिन जो गुप्त वंशीय राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना के लिए धर्म, गणित तथा ज्योतिष के दिग्गज विद्वानों को आमंत्रित कर मुहूर्त निकलवाया था। तो ये भी माना जाता है कि विक्रम संवत का मुहूर्त निकालने के लिए और वो उसको बनाने के लिए उसका मुहूर्त निकाला गया था।
और सिख धर्म से जुड़े हुए लोग भी इस त्योहार को बहुत बड़ा मानते हैं, क्योंकि इस दिन 1577 में जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, उसका शिलान्यास हुआ था, उसकी नींव पत्थर रखी गई थी। तो ये भी एक धारणा है। और इसी दिन जो सिखों के छठे गुरु हैं, गुरु हरगोबिंद सिंह जी, उनके बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उनको कारागार से रिहा किया गया था और इसको आर्य समाज के जो संस्थापक हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, उनका भी निर्वाण हुआ था, ऐसा माना जाता है इसी दिन। और इसको दोस्तों और हिंदुस्तान में तो मनाते ही हैं, तो इसको नेपाल में भी दीपावली को मनाया जाता है, लेकिन उसके कारण अलग है। तो उसका कारण है कि वहाँ पे इस दिन से नेपाल के संवत में नया वर्ष आरंभ होता है, वो नया जो साल है वो मनाते हैं। तो ये तकरीबन 14-15 रीज़न है जिसकी वजह से दीपावली का त्यौहार बहुत सारे जगह मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने कारणों से इसको मनाते हैं। किसान भी जो है वो फसल उनकी तकरीबन बनके तैयार हो जाती है इन दिनों में, तो वो भी इसको काफ़ी अच्छे तरह से मनाते हैं इस त्यौहार को। और दोस्तों ये अगर इसको देखा जाए, जो मेजर हिंदू धर्म में अगर इसको माने, तो ये धर्म की जीत के रूप में इसको मनाया जाता है कि इस दिन जो रामचंद्र जी वापस आए, उन्होंने रावण का जो वध करने के बाद वापस आए अपनी पत्नी के साथ, अपने भाई के साथ। तो इसको जिस तरह दशहरा मनाया जाता है कि अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर है, तो दीपावली को भी इसी तरह मनाया जाता है। और ये इंडिया में, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, क्योंकि ये एक फेस्टिवल, जो ऐसा फेस्टिवल है जब सब लोग नए कपड़े खरीदते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट बांटने जाते हैं, एक दूसरे के घरों में जाते हैं, मिलते जुलते हैं, हंसते बैठते खेलते हैं। तो ये एक ऐसा त्यौहार है जब जिसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इन दिनों में, दीपावली के दिनों को, जो दुकानदार हैं, जो माल बनाने वाले लोग हैं, जो अपनी फैक्ट्रीज लगा के बैठे हैं, या जिनकी मिठाई की दुकान है, कपड़े की दुकान है और पटाखों की दुकान है, तो ये सब लोग इन दिनों का इंतज़ार करते हैं। जगह जगह मेले लगते हैं तो दीपावली के, तो इसको एज अ ओवरऑल ये भी देखा जाता है कि कारोबार चलने का समय यही है, तो इसको भी इस रीज़न से भी काफ़ी मनाया जाता है। और दोस्तों दीपावली का जो त्यौहार है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी साथ में जुड़ी हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो काफ़ी सारे लोग, आपने देखा होगा आपकी फैमिलीज़ में भी या हमारी फैमिली में भी होता है कि इस दिन वो नशा करते हैं या कोई ऐसी चीज़ करते हैं। कोई लोग इसको जुआ खेलते हैं, कई लोग सट्टा लगाते हैं। तो ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। आपको दीपावली के दिन आपको विस्की या किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए, और ना कोई जुआ ना सट्टा, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो इससे उस दिन की महत्वता कम हो जाती है, उस दिन की इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। आप एक ऐसा दिन जब इतने सारे धर्मों में इसको मनाया जाता है, इतने सारी लोग इसको मनाते हैं, लोग अपने घर में गणेश जी की पूजा करते हैं, मंदिर सजाते हैं, सभी मंदिरों में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। तो इस दिन आपको कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, ना विस्की पीनी चाहिए, ना कोई और नशा करना चाहिए, ना कोई आपको जो है जुआ सट्टा खेलना चाहिए। तो इस दिन को बिल्कुल सात्विक तरीके से, सादे तरीके से मनाइए। और इससे एक दिन पहले धनतेरस होता है, तो वो धन्वंतरी का जो दिन है धनतेरस, उसको भी आप मनाइए और उसको अपने घर में कोई अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आइए। कई लोग जो आपकी, जिनमें आप सक्षम हैं, अगर आप सोना चांदी खरीद सकते हैं तो सोना चांदी खरीदिए, नहीं तो कुछ भी जो भी आप अच्छी चीज़ अपने घर पे लेके आ सकते हैं तो वो आप लेके आइए। तो ये जो ओवरऑल 4-5 दिन 6 दिन निकलते हैं दीपावली से 2 दिन पहले और दीपावली के 2-3 दिन बाद, तो इसमें बहुत सारे और त्यौहार आते हैं, जैसे जो विश्वकर्मा डे के रूप में दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। उसके अगले दिन जो है वो हिंदू धर्म में टिक्का मनाया जाता है, जिसको भैया दूज भी बोलते हैं। तो ये काफ़ी सारे त्यौहार और काफ़ी सारा माहौल अच्छा बना होता है। तो इस माहौल को अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं, नशा करते हैं, जुआ सट्टा करते हैं, या आपके उन कारणों से आपके झगड़ा होने का या कोई गलत हो जाने का कुछ चांस बने, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो अपने घर में मंदिर बनाइए, अपने घर में
लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके परिवार और घर के ऊपर वो आपकी जो कृपा है वो बनाई रखें, और आपका जो कारोबार है, आपका जो, अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब अच्छी चले, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस अच्छा चले, अगर आप कोई ऐसा काम, कोई भी जो भी आप बिजनेस करते हैं या काम करते हैं वो काम आपका अच्छा चले, आपके घर परिवार में सेहत सबकी ठीक रहे, आपके ऊपर अगर कोई किसी के ऊपर कर्जा है, कोई किसी के पास पैसे की कमी है, तो उन सब चीज़ों से आप माँ लक्ष्मी से मांग सकते हैं कि इस दिन खास दिन होता है जब हर एक घर में लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी आप मांगेंगे तो वो आपको मिलेगा। तो पूजा कीजिए विधि विधान से, जिस भी धर्म में आप मानते हैं। अगर आप सिख हैं तो आप अपने गुरुद्वारा जाके अपने भगवान से, अपने जो गुरु मान्यो ग्रंथ है, जो भी आपका वहाँ पे मान्यताएं हैं उसके हिसाब से कीजिए। जो हिंदू मान्यता वाले लोग हैं वो मंदिर बना के घर में पूजा करते हैं, वो मंदिरों में जाके पूजा करते हैं। जो जैन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो जिस भी रूप में इसको मनाना चाहें, और जितने भी जो बुद्ध से हैं धर्म से हैं, तो हर एक धर्म की अपनी रीति रिवाज प्रथाएं हैं, तो आप उसके हिसाब से इसको मनाइए। लेकिन कोई भी ऐसा काम गलत मत कीजिए जिससे इस दिन से आपको शांति भंग हो, या कोई आपको ऐसा गलत काम हो जहाँ पे जो आपको पुलिस से या सरकार से कोई खतरा हो। अगर आप विस्की पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तो आपको पकड़ा भी जा सकता है और आपको सज़ा हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी गलत ना कीजिए। और जो, अगर वैसे तो बहुत सारी एडवाइजरीज आ रही हैं कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो पटाखे नहीं चलाने चाहिए, काफ़ी सारी जो सरकारों ने बैन भी किया है इसको। तो लेकिन अगर आप फिर भी, अगर आपके शहर में, आपके देश में, आपकी सिटी में दीपावली के टाइम पे पटाखे अलाउड हैं तो प्लीज़ उसको जितना मिनिमम सिर्फ शगुन के टाइम पे शगुन की तरह उसको जला सकें तो वो जलाइए। और अगर आपको जलाना ही है तो ये ध्यान रखिए कि आप खुद भी सुरक्षित रहें और जो आपके गली मोहल्ले वाले लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, उनको भी दिक्कत ना हो। और जो पालतू जानवर हैं या जो गली में जानवर घूमते हैं, अगर कोई डॉग है या कोई बिल्ली है या किसी ने और जानवर पाल रखे हैं, गांव में गायें भैंसें होती हैं या किसी ने घोड़े रख रखे हैं, तो जो भी हैं उनका भी खास ध्यान रखिए कि उनके किसी भी ऐसी जगह में आपका जो चलाया हुआ पटाखा ना जाए जहाँ पे किसी को भी तकलीफ हो। तो यही मेरा दोस्तों आज का संदेश था, और आई होप आपको ये अच्छा लगेगा कि जो इतने सारे रीजंस हैं, अभी हमें ज़्यादातर 1 या 2 रीजंस ही पता होते थे कि क्यों लोग दीपावली मनाते हैं, तो आज मैंने आपको तकरीबन 14-15 रीजन दिए। तो और इस दीपावली को अच्छे से मनाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद को पटाखों से और कोरोना से बचा के रखिए, किसी भी तरह का कोई गलत काम मत कीजिए, और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी घर परिवार पर अपनी कृपा बना के रखें और पूरे संसार में भी सुख और शांति और समृद्धि हो। यही मेरी मनोकामना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये हमारा एपिसोड अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसको और लोगों के साथ शेयर कीजिए, और जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप सुन रहे हैं वहाँ पे आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप और लोगों से इसको शेयर भी कर सकते हैं, वहीं पे लिंक्स अवेलेबल हैं। मुझे फीडबैक देने के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9803036661। अगर आप इंडिया से कॉल कर रहे हैं तो आपको कुछ भी और नहीं करना पड़ेगा, या अगर आप व्हाट्सएप कर रहे हैं, अगर आप बाहर से कर रहे हैं तो आपको +91 9803036661 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और आज का एपिसोड, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक एपिसोड ऐसा है जो स्पॉन्सर किया गया है रजनी कपूर एस्ट्रोलॉजर की तरफ से। तो अगर आप उनको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 6239790901 पर उनको कांटेक्ट किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली।